हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और ये सुबह का समय, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ और अब मुझे करनी थी पूजा। तो मैं यहाँ पे लेने आई हूँ फूल, क्योंकि माता रानी की पूजा में फूल मुझे ज़रूर चाहिए होते हैं और घर पे ही लग रहे हैं, तो फिर तो क्या ही बात है। पूजा करना एक तरीके से मेडिटेशन का ही काम करता है, क्योंकि पूरा दिन हम बिज़ी रहते हैं, ज़िंदगी की उधेड़ बुनों में लगे रहते हैं। ये कुछ पल ही ऐसे होते हैं जब अपने मन को शांत करके हम पूजा में बैठते हैं, ज्योत को देखते हैं, तो मन को जो शांति मिलती है वो किसी और टाइम हमें नहीं मिलती है। इसलिए कम से कम 5 मिनट अपनी पूजा के लिए ज़रूर निकालें। ये बहुत ज़रूरी है, ये एक मेडिटेशन का ही काम करती है। और सारा काम निपटाने के बाद अब मैं चल दी हूँ सबसे मेन काम करने के लिए, यानी कि मुझे लेके आना है दूध। और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं साइकिल से ही दूध लेके आऊँ, क्योंकि एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन अब गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, एक बहुत लंबा रास्ता मुझे तय करना पड़ता है, इसलिए थोड़ी थकान हो जाती है। तो कभी कभी मैं स्कूटी से भी दूध लेके आती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और घर आने के बाद में मैंने अब अपने घर के काम करने शुरू कर दिए थे। मेरी मलाई रखी हुई थी जिसमें मैंने जावन लगा के रख दिया था, तो अब मैं उसका घी निकाल रही हूँ। घी मैं घर पे ही बनाना प्रेफर करती हूँ। बाहर से घी मैंने बहुत कम लिया है, कभी कभी हो जाता है कि घी की कमी पड़ गई हो, लेकिन मोस्टली मैं घर पे ही जो बना हुआ घी होता है उसका ही यूज़ करती हूँ। चाहे आप जीवन के किसी भी पीरियड में हों, लेकिन घी खाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि हमारी बोन्स के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके बच्चों के लिए, क्योंकि बढ़ती हुई एज होती है, इस टाइम उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी लैपटॉप में भी वो काम करते ही हैं, वहाँ से अपनी पढ़ाई करते हैं, तो उनकी आइज़ पे इफ़ेक्ट करता है। और घी बच्चों की आइज़ के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इसलिए बच्चों को घी ज़रूर दें। और घी को निकालने के बाद में मैंने उसको गर्म होने के लिए रख दिया था। गर्म करने से ये होगा कि जितना भी घी होगा वो ऊपर तिर जाएगा और जो मट्ठा होगा वो नीचे बैठ जाएगा, और बाद में जब वो ठंडा हो जाएगा तो मैं उसको फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ अब कढ़ी, क्योंकि सिद्धि को कढ़ी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और वो आज मुझे सुबह में ही बोल के गई थी कि घर आकर वो कढ़ी राइस खाएगी, तो यहाँ पर बस उसके लिए मैं कढ़ी बना रही हूँ। और जब उनके आने से पहले ही मैं अपने घर का सारा काम फिनिश कर लूँगी। I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life. और खाना हो चुका है बिल्कुल रेडी। कढ़ी, राइस, चपाती, सलाद मैंने सब करके रख दिया है। और सबसे पहले मैं भोग लगा दूंगी, क्योंकि उसका ही प्रसाद रूपी खाना हम खाते हैं। और ये सब करने के बाद में मैं अपने पापा का खाना भी लेकर जाती, क्योंकि गर्मियाँ हो रही हैं और दिन बहुत बड़ा होने लगा है, तो पापा को भूख लग ही जाती है। तो इससे बेटर है कि मैं पापा को घर का ही खाना दूं। बच्चों को स्कूल से लेकर मैं आ चुकी हूं, तो अब उनके कपड़े मैं निकाल रही हूं। सिद्धि मुझे काफ़ी परेशान करती है, वो जल्दी से कपड़े नहीं निकालती है, तो उसको मुझे पकड़ पकड़ के काम कराना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है और उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी भी हमारे साथ बैठकर इसी तरीके से खाना खाया करती थी। और जब हमारे बाबा जी हमें गर्मियों की छुट्टियों में अपने पैरों पे चलवाते थे, और उसके बदले हमें 1 रुपये मिलता था। हफ्ते में एक दिन वहाँ पे पीठ लगती थी, सोमवार के दिन, और उस दिन हम 1 रुपये के 4 पानी पता से आते थे और वो हम खा के आते थे। तो वो स्पेशल मोमेंट रहा है कि उस 1 रुपये का हम पूरे हफ्ते के लिए इंतज़ार करते थे कि कब हमें 1 रुपया मिलेगा, क्योंकि वो 1 रुपया हमारी मेहनत का होता था कि हमने पैरों पे चल के, पापा के पैर दबा के हमें वो 1 रुपया मिला है। पापा मम्मी तो पैसे देते ही थे, लेकिन वो 1 रुपये बहुत मेहनत के साथ मिलता था। तो आज भी मैं रिद्धि सिद्धि से अपने पैरों पे ज़रूर चलवाती हूँ। जब भी मुझे थकान होती है तो मैं उनसे बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरे ऊपर थोड़ी देर के लिए चलो, तो जितनी भी थकावट मुझे होती है वो सारी निकल जाती है। और इसी के साथ मैं आज का अपना ये व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।